अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए अल्लाह ताला खैरियत रखे, जहाँ रहें आप खुश रहें। अच्छा, आज की एक्सरसाइज जो है ना वो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि हम आज जो टारगेट्स हैं उनका अहाता करेंगे, उनको सीखने की कोशिश करेंगे कि टारगेट्स क्या होते हैं। ठीक है, पिछली दफ़ा मैंने आपको आउटपुट पैरामीटर्स जो है उसके मतलब बताया था, उससे पहले मैंने इनपुट पैरामीटर्स के मतलब बताया था, और मेरा ख्याल है सबको याद हो कि आजकल जो मैं कवर कर रहा हूँ वो असेंबली कंपोजर को कवर कर रहा हूँ। तो आज जो हमारी जो लेक्चर होगा वो होगा टारगेट्स के मतलब। ठीक है, जिसमें सरफेस को किस तरह से टारगेट किया जाता है, एलिवेशन को किस तरह से टारगेट किया जाता है, और ऑफसेट टारगेट्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर अगर आप देखें तो यहाँ पे फिगर के अंदर देखें तो आप देखें यहाँ पे मुख्तलिफ टारगेट जो है वो दिखाए गए हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास जो है सरफेस का टारगेट भी दिखाया गया, जिसमें ऑफसेट टारगेट भी दिखाया गया। ठीक है, और उसके बाद जो एलिवेशन जो टारगेट है उसको भी दिखाया गया। इसी तरह से अगर ये देखें आप तो इसके में देखें यहाँ पे आपके सरफेस टारगेट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी हाइट भी आ रही है, यहाँ पे एलिवेशन भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो टारगेट्स आपके जो है वो अचीव हो रहे हैं। ठीक है, एक और फिगर है हमारे पास। ठीक है, उसके अंदर देखें आपके पास जब आप कंपोजर के अंदर काम कर रहे होते हैं तो आपके पास ऑफसेट एलिवेशन आ रहा होता है। ठीक है, जो है यहाँ पे ऑफसेट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एलिवेशन आ रहा है, और यहाँ पे सरफेस टारगेट भी आपके पास आ रहा होता है। ठीक है, तो जाहिर है कॉरिडोर जब आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी असेंबली जो है उसको बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आपको ये भी तो बताना होता है कि आपका ऑफसेट ही कहाँ पे होगा, यानी कितनी चौड़ी सड़क होगी। ठीक है, ठीक है, उसका स्लोप क्या होगा और कितनी विड्थ उसकी होगी दोनों साइड पे, प्लस जो है उसका एलिवेशन क्या होगा, प्लस उसका सरफेस कहाँ पे जाके टेलर जो कनेक्ट करती है वो सरफेस कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो सारी चीज़ें ये भी जो आपको कवर करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो है हम ज़रा इसको स्टडी कर लेते हैं कि हमारे जो टारगेट्स होते हैं वो होते क्या हैं, और हम उनको किस तरह से देखते हैं, और फिर असेंबली कंपोजर में जाके हम किस तरह से उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हाट आर टारगेट पैरामीटर सब असेंबली कंपोजर इन सिविल 3D। इन ऑटोडेस्क सिविल 3D सब असेंबली कंपोजर टारगेट parameters are input that allow a sub-assembly to reference and interact with specific object or point in the design environment। ठीक है, जैसे आपको समझा रही है कि टारगेट ऐसे पैरामीटर्स होते हैं या ऐसी एक इनपुट होती है जो अलाउ करती है किसी भी सब असेंबली को, ताकि वो रेफरेंस कर सके या इंटरेक्ट कर सके किसी के साथ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ पॉइंट। यानी पॉइंट का मतलब है कोई अगर एलिवेशन है, कोई सरफेस है, या कोई ऑफसेट है, कोई भी पॉइंट है उसको जो है टारगेट कर सके, और वो जो है वहाँ पे जाके उसको अचीव कर सके। Target parameters are input that define the relationship between a sub-assembly and a specific object in the design। यानी टारगेट पैरामीटर्स इनपुट्स की तौर पे काम करते हैं जो रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं बिटवीन सब असेंबली और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या है आपके। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आपका सरफेस हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका वाइडनिंग हो सकती है। ठीक है, एज हो सकता है कोई। ठीक है, कोई लाइन हो सकती है, पॉली लाइन हो सकती है। ठीक है, फीचर लाइन हो सकती है। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। These parameters enable the sub-assembly adapt to different design condition and scenarios। Type of target parameter. There are several type of target parameter that can be used in sub-assembly composer, including आपके सरफेस टारगेट होते हैं यूज टू रेफरेंस सरफेस सच एज ग्राउंड सरफेस और ए डिजाइन सरफेस। यानी आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल भी हो सकता है, उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। प्लस अगर आपका प्रपोज सरफेस है, डिजाइन सरफेस है, उसको भी आप जाके टारगेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट टारगेट्स यूज टू रेफरेंस अलाइनमेंट सच एज ए रोड सेंटर लाइन और ए पाइप लाइन अलाइनमेंट। ठीक है, तो आप अलाइनमेंट टारगेट भी कर सकती हैं। ठीक है, प्रोफाइल टारगेट्स यूज टू रेफरेंस ए प्रोफाइल सच एज द रोड प्रोफाइल और पाइपलाइन प्रोफाइल। ऑफसेट टारगेट यूज टू स्पेसिफाई एन ऑफसेट डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट एंड ऑब्जेक्ट और पॉइंट इन द डिजाइन। ठीक है, इसके अलावा एक और भी होता है जो आपका एलिवेशन होता है। ठीक है,
उसके बाद अगर आगे चलें थोड़ा सा तो या ये जो टारगेट्स आपके होते हैं ये यूज कहाँ होते हैं? वे टू यूज टारगेट पैरामीटर इन सिविल 3D। टारगेट पैरामीटर्स आर यूज्ड इन सिविल 3D टू क्रिएट डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल डिजाइन दैट कैन अडाप्ट टू चेंजिंग कंडीशन। ठीक है, टारगेट जो पैरामीटर्स आपके होते हैं वो यूज किए जाते हैं सिविल 3D अंदर ताकि एक डायनामिक टाइप ऑफ डिजाइन। डायनामिक डिजाइन क्या होता है? ठीक है, अगर फर्ज करें आप कोई भी चीज करते हैं तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली चेंज होती है, उसे आप कहते हैं डायनामिक इफेक्ट। ठीक है, डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल डिजाइन दैट कैन बी अडॉप्ट टू चेंजिंग कंडीशन। सम कॉमन यूजेस ऑफ टारगेट पैरामीटर इन सिविल 3D इंक्लूड, यानी जो कॉमन यूज होते हैं उसमें रोड डिजाइन होता है। रोड डिजाइन में आप टारगेट पैरामीटर कैन बी यूज्ड टू रेफरेंस सरफेस अलाइनमेंट एंड प्रोफाइल क्रिएट डायनामिक रोड डिजाइन। ठीक है, कॉरिडोर के अंदर जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं टारगेट पैरामीटर कैन बी यूज्ड टू डिफाइन द ज्योमेट्री एंड बिहेवियर ऑफ कॉरिडोर सच एज द रोड और रेलवे। ठीक है, साइड डिजाइन टारगेट पैरामीटर कैन बी यूज्ड टू रेफरेंस सरफेस अलाइनमेंट टू क्रिएट डायनामिक साइड डिजाइन। ठीक है, तो ये आपके जो है टारगेट आपके जो यूज एंड टारगेट के वो आपके ये 1 2 3। ठीक है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो मैंने अभी इतने ही बताए हैं। ठीक है, इसके अलावा और आपके एलिवेशन भी हो सकता है। ठीक है, ऑफसेट भी हो सकता है, कोई फीचर लाइन भी हो सकती है, कोई पॉली लाइन भी हो सकती है, डिफरेंट टारगेट्स आपके हो सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट ऑफ यूजिंग टारगेट पैरामीटर, यानी टारगेट पैरामीटर अगर आप यूज करते हैं तो उसके बेनिफिट कहते हैं। यूजिंग टारगेट पैरामीटर सिविल प्रोवाइड सेवरल बेनिफिट इंक्लूडिंग इंक्रीज डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी, आपका डिजाइन बेहतर हो जाता है। टारगेट पैरामीटर अलाउ डिजाइन टू क्रिएट डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल डिजाइन दैट कैन बी अडॉप्ट टू चेंजिंग कंडीशन। अगर आपकी कंडीशन चेंज होती है और आपको टारगेट करनी पड़ती है कुछ चीजें तो आपका जो डिजाइन होता है वो बेहतर हो जाता है। इंप्रूव एक्यूरेसी, आपको एक्यूरेसी जो है वो बेहतर हो जाती है। टारगेट पैरामीटर हेल्प इंश्योर दैट सब असेंबलीज आर एक्यूरेटली पोजीशनड एंड ओरिएंटेड इन द डिजाइन। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस डिजाइन टाइम, आपका जो डिजाइन टाइम होता है वो भी आपका जो है कम हो जाता है क्योंकि आपके पास जो चीज आती है वो बड़ी ठीक है बेहतर होके और जिस तरह की रिक्वायरमेंट दूसरा की आ जाती है तो आपका जो पूरी जो कॉरिडोर होती है क्योंकि फिल्म भी आपकी सब असेंबली के ऊपर डिपेंड कर रही होती है तो फिर आपको बार बार चेंजेस नहीं करने पड़ते, तो इसलिए आपका जो टाइम है उसमें भी काफ़ी फ़र्क आ जाता है। हाँ, अब हम असेंबली कंपोजर में आ गए हैं। ठीक है, असेंबली कंपोजर में आके सबसे पहले हमने क्या करना है, एक सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, यहाँ से सीक्वेंस आपने ड्रैग करके ना फ्लो चार्ट में लिया है ना, ये देखिए यहाँ पे सीक्वेंस लिखा हुआ है। ठीक है, आपने ड्रैग कर लेना। सीक्वेंस का मकसद क्या होता है, सीक्वेंस क्या करता है, सीक्वेंस एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हैं। पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं, लिंक डिफाइन कर सकते हैं, शेप डिफाइन कर सकते हैं। ये पॉइंट लिंक शेप के साथ है, मैंने ऑलरेडी आपकी पिछली एक्सरसाइज में ना ऑलरेडी आपको बताया था कि शेप कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, असेंबली के अंदर जो है बेसिक एक लाइन कैसे तैयार करती हैं, मल्टीपल लेयर्स अगर होती हैं तो वो किस तरह से तैयार करती हैं। ठीक है, तो वो ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियोस के अंदर जो है ना, तो आप पिछली वीडियोस मेरे देखें जाके, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो क्योंकि हम कवर कर रहे हैं टारगेट पैरामीटर्स के ऊपर, तो टारगेट पैरामीटर के लिए ज़रूरी है कि हम एक शेप भी बनाएं। तो ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट 1 मैंने लगाया था। ठीक है, मैंने क्या किया था, सीक्वेंस ले लिया था। जैसे यहाँ पे देखें ये सीक्वेंस है। ठीक है, इसको क्लिक करें तो यहाँ पे एक सीक्वेंस आ जाता है, इस तरह से सीक्वेंस आ जाता है। ये इस तरह से खाली है, इसको डबल क्लिक कर देना। डबल क्लिक करके आपने पॉइंट को ड्रैग करना। ठीक है, ऐसे देखें, पॉइंट को ड्रैग करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा। जैसे पॉइंट आ जाएगा उसके बाद आपने उसकी पहला पॉइंट आपका जाहिर ऑरिजिन पे होगा, तो ऑरिजिन पे जब आपका पॉइंट होगा तो उसे आप पॉइंट कोड में स्टार्ट पॉइंट कह सकते हैं। पॉइंट कोड जो होता है ना, बिहेवियर शो कर रही होती है, असेंबली का बिहेवियर क्या होगा, किस तरह से नजर आएगी। ठीक है, किस तरह से बिहेव करेगी। उसके बाद उसको आप 0 0 वैल्यू दोनों साइडों पे दे दें, एक्स पे भी 0 दे दें, वाई पे भी 0 दे दें। इसलिए 0 दे दें कि वो डेटम पॉइंट है आपका, आप वहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो जहाँ से आप शुरू कर रहे होंगे वहाँ पे जो आपकी टाइप होगी डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स जो एक्स वैल्यू अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी है ना मैट्रिक के अंदर, ठीक है, यहाँ ज्योमेट्री का स्टडी की है और आपने ग्राफ भी बनाया है, तो आपको पता होगा कि जो ज़मीन के साथ जो मतवाजी लाइन होती है वो एक्स एक्सिस को शो कर रही होती है और जो परपेंडिकुलर लाइन होती है या जो अमूदी लाइन होती है वो बेसिकली
y को ज़हर कर रही होती है, ठीक है। तो हमने y की वैल्यू भी 0 रखी है और x की वैल्यू भी हमने 0 रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट 1 है, ये वाला P1 है। उसके बाद पॉइंट 2 पे चले जाएं, ठीक है। पॉइंट 2 आपका यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो पॉइंट 2 में आप क्या करेंगे, जब पॉइंट 2 आप मार्क करेंगे तो उसका कोड भी आप एक डिफाइन कर देंगे। कोड इस तरह से डिफाइन कर दें, कोई एब्रीविएशन यहाँ पे दे दें, ठीक है। एब्रीविएशन यहाँ पे दे दें तो उसका बेशक आप यहाँ पे जाके ना उसको स्ट्रिंग की वैल्यू देकर तो उसका एज ऑफ ट्रेवल वे लिख दें, ठीक है। यहाँ पे एज ऑफ ट्रेवल वे या पैरामीटर यहाँ पे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से पैरामीटर उठाएगा, ठीक है। और जो वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी वो यहाँ पे आपके पास नजर आएगी। देखें एज ऑफ ट्रेवल वे नजर आ रहा है, यहाँ पे एज ऑफ ट्रेवल वे मैंने लिखा है तो यहाँ पे एज ऑफ ट्रेवल वे, ये कहाँ से वैल्यू आ रही है, ये इस वेरिएबल से ATETW, ठीक है। पैरामीटर है, जो पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे देखें डिफाइन कर दिया और यहाँ पे जो है एज ऑफ ट्रेवल वे भी यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ से आपके पास आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में चले जाएं, तीसरे पॉइंट में चले जाएं। दूसरा पॉइंट आपका हो गया, उसमें LST आपने लिखा है, LST को भी डिफाइन कर दें, लेफ्ट साइड लेन थिकनेस, लेफ्ट साइड लेन थिकनेस, ठीक है। यहाँ पे भी आपने लेफ्ट साइड लेन थिकनेस लिख दिया, वहाँ पे भी आपने लिख दिया, तो वहाँ आपके पास देखिए। लेकिन ये वैल्यू किस तरह से, अगर मैं कोड को करूँगा ना इस तरह से, तो कोड नज़र नहीं आपकी आएंगी। अगर मैं कोड को डिस्प्ले कर दूंगा इस बॉक्स से जाके, ये बॉक्स आ रहा होता है जो प्रीव्यू की आपकी विंडो होती है, उसके अंदर इसे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। इससे फ़ायदा ये होगा आपको पता लग जाएगा कौन सी साइड का नाम क्या है, ठीक है, आसान हो जाएगी। इसी तरह पॉइंट 4 को आपने जो है टाइप कर लेना, पॉइंट 4 को RST लिख दिया। RST आपका है राइट साइड ऑफ थिकनेस, ठीक है। ये वाली राइट साइड थिकनेस कितनी होगी लाइन की, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे भी लिख ली है, ठीक है। इसी तरह फिर आपने लिंक कायम कर दिया, ठीक है। जो बाकी आपके पास नीचे वाला एरिया रहेगा तो उसके अंदर लिंक कायम कर दिया। लिंक में बॉटम ऑफ ट्रेवल वे है, ठीक है। बॉटम ट्रेवल को बॉटम ऑफ ट्रेवल वे आपने दे दिया तो वो आप बॉटम ऑफ ट्रेवल वे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेता है, ठीक है, वैल्यू। तो इस तरह से आपके पास एक असेंबली आ जाती है एक लेन की, जिसके अंदर आपने इनपुट पैरामीटर सारे आपने दे दिए हैं, ठीक है। इनपुट पैरामीटर्स आपने देखे पॉइंट 2 पे आप गए थे तो वहाँ पे जाके आपने स्लोप एंड डेल्टा एक्स इस्तेमाल किया था। क्यों स्लोप एंड डेल्टा एक्स इस्तेमाल किया था कि आपको इस लाइन की थोड़ी स्लोप भी चाहिए। इस लाइन की अगर स्लोप आपको चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे आप ये वाली वैल्यू जो डेल्टा एक्स और वाई की है, डेल्टा एक्स एंड वाई, ये वाली नहीं इस्तेमाल करेंगे, स्लोप एंड डेल्टा एक्स, क्योंकि आपको डेल्टा एक्स यानी एक्स की तरफ मूव करना है, लेकिन स्लोप के हिसाब से, स्लोप के हिसाब से आपने मूव करना है, ठीक है। तो आप कह देंगे कि पॉइंट 1 से मैंने मूव करना है, ठीक है, पॉइंट 2 की तरफ, ठीक है। और वो जो मेरे पास जो है वो स्लोप के हिसाब से होगा और उसका जो डेल्टा एक्स वैल्यू होगी वो विड्थ होगी। विड्थ का पैरामीटर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। विड्थ की वैल्यू कितनी 10 है, ठीक है। यहाँ पे देखें 10 है, इसको मैं 12 कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली देखें वेरी करेगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे वेरी कर गया। अगर इसको मैं 8 कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये ऑटोमेटिकली वेरी करता है, ठीक है। तो इस तरह आपने जो है ये वेरिएबल सारे जो है इनको डिफाइन कर दें। इसी तरह आप जो पॉइंट 3 में जाएंगे तो उसके पॉइंट 3 आपका ये बार नीचे, तो आपने नीचे की तरफ आना है, तो आपने फिर डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू इस्तेमाल करनी है, लेकिन थिकनेस के हिसाब से नीचे आना है। थिकनेस आपने यहाँ पे डिफाइन कर दी। थिकनेस कितनी आपकी 1 है, ठीक है। कितनी थिकनेस आपकी 1 है, ठीक है। अगर मैं जो है इसकी जो है ये, क्योंकि माइनस यहाँ पे डाला हुआ है मैंने साइन, तो यहाँ पे 1 डाला है तो उसका मतलब है कि -1 नीचे मूव करके, ठीक है। तो यहाँ पे -1 डाल दूँ या यहाँ पे -1 डालूँ, एक ही बात है, लेकिन मैंने पैरामीटर यहाँ पे ऑलरेडी उसका डिफाइन कर दिया है। इसी तरह आप पॉइंट 4 पे चले जाएं, उस पर भी थिकनेस आपने इस साइड पे भी डिफाइन कर दी और नीचे पॉइंट ले लिया। अगर मैं इसको माइनस को हटा दूंगा तो ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाली साइड पे चला जाएगा। तो ऊपर वाली साइड पे नहीं चाहिए, नीचे वाली साइड पे चाहिए, अदरवाइज नहीं तो दोनों फिर ऊपर वाली साइड पे चाहिए, ठीक है, ताकि ये शेप बन सके। इसी तरह फिर लेन, मैंने लेन ताकि इसको कंप्लीट किया जाए, इसके लेन मैंने कर दिया और उसके बाद आपने शेप भी ले ली, ठीक है। आपने शेप भी यहाँ पे डाल देनी है और शेप से क्या होगा कि आपके पास जो है आपकी शेप पूरी कंप्लीट हो जाएगी असेंबली। ये देखें आपकी उसने L6, L8, L4, L7 को ज्वाइन कर दिया, सारे जितने भी लिंक से सबको ज्वाइन करके उसने एक शेप दे दी है, ठीक है। यहाँ तक आपकी असेंबली जो है पूरी हो गई, ठीक है, एक लेन की, जिसके अंदर इनपुट पैरामीटर और स्ट्रिंग पैरामीटर्स आपने एंटर किए हैं, ठीक है, ताकि जो है आपको स्ट्रिंग इसलिए एंटर किए हैं ताकि आपको वैल्यूज नजर आए, चीज़ें नजर आए यहाँ पे, ठीक है। और बाकी पैरामीटर आपने इस्तेमाल इसलिए किए आपको स्लोप भी नजर आए, विड्थ भी नजर आए, थिकनेस भी नजर आए, ठीक है, सारी असेंबली की, ठीक है। स्लोप भी है, देखें स्लोप अगर चेंज करेंगे तो स्लोप के हिसाब से भी असेंबली आपकी चेंज होगी। -3 कर दिया, ठीक है, देखें -3 के हिसाब से नीचे आ गई है, ठीक है।
तो इस तरह आपकी जो है मतलब यहाँ पे इसका फायदा ये होता है कि बिल्कुल जो है बिहेव कर रही होती है इन पैरामीटर्स को दे के, क्योंकि इन पैरामीटर की वैल्यू आपने इन पॉइंट्स के अंदर ऑलरेडी आपने दी हुई है। अच्छा, थोड़ा सा ये मैं इसमें बता दूं आपको कि लिंक जब शेप मैंने दी थी ना, शेप पे यहाँ पे लिंक भी आ रहा होता है, तो लिंक आप खुद भी दे सकती हैं, ठीक है। ऐड लिंक से जाके आप खुद भी लिंक बता सकते हैं कौन कौन से लिंक अपने इस्तेमाल करना है ताकि इसको शेप बनाने में। अदरवाइज आपके पास ये फिगर आ रही होती है सिलेक्ट शेप, आप इसको क्लिक करें, क्लिक करके शेप के अंदर जाकर क्लिक कर दें, ऑटोमेटिकली जो है लिंक जोड़ देगा। ऑटोमेटिकली फैमिली कंपोजर देख लेगा कौन कौन से लिंक है जिनको जोड़ के मुझे शेप जो है कन्वर्ट करनी है, शेप बनानी है। अच्छा, इसके बाद ना आप शेप को भी कोड दे सकते हैं, ठीक है। आप फर्ज करें यहाँ पे कोड पैरामीटर जनरेट कर लें, ठीक है, और पैरामीटर जनरेट करके इसको आप बेशक इस पैरामीटर का आप नाम दे दें कुछ, ठीक है। इसको नाम दे दें शेप कोड, ठीक है, शेप कोड दे दें और इसको भी स्ट्रिंग कर लें, ठीक है, स्ट्रिंग कर लें और इसकी इनपुट कर लें और यहाँ पे जाके इसको लिख दें मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे मटेरियल लिखें, यहाँ बड़ा कर लें, ठीक है, यहाँ पे मटेरियल लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने मटेरियल लिख दिया, यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं मटेरियल ऑफ द कोड, ठीक है, मटेरियल ऑफ द कोड, ठीक है। शेप करते हैं, ठीक है, शेप, क्योंकि शेप है ना, हम शेप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, शेप कर दें और जो है इसके बाद ये जो शेप कोड है ना, ये वाला जो वेरिएबल है आपने यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लें, कंट्रोल C करें और यहाँ पे जाके कंट्रोल V कर दें। जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे S1 जहाँ लिखा हुआ ना, वहाँ पे देखें क्या सूरत होगी, ठीक है। जैसे आपने किया तो यहाँ पे देखें आपके पास ना मटेरियल आ गया साथ में। तो जो आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे देनी है वो वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए, जिस तरह से दूसरों की वैल्यूज आपके पास आई हैं, ठीक है। चलें, अब आती है बारी जो असल चीज़ जिसके लिए मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वो है टारगेट पैरामीटर, ठीक है। आपने टारगेट पैरामीटर डिफाइन करना है। वो यहाँ पे ना आपके पास जो इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर की जो राइट साइड पे आपके पास जो विंडो नीचे आ रही होती है, और टारगेट पैरामीटर में चले जाएं, ठीक है। टारगेट पैरामीटर में जाके क्रिएट टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहला टारगेट जो है वो फर्ज करें हमने लेन की स्लोप जो है उसको जो है टारगेट करना है, लेन, ठीक है, स्लोप, ठीक है। ट्रैवल वे स्लोप के जैसे ट्रैवल वे स्लोप का आपने कह दिया। और पहले वाला जो आपने टारगेट करना है वो एलिवेशन के हिसाब से। ये जो अब आप एक्चुअली सिविल 3D के अंदर जाएंगे ना, तो जो टारगेट आप सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से उसको ओवरराइट भी कर देगा, ठीक है ना, उसको चेंज भी कर देगा, ठीक है। इसमें आप वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, -0. ठीक है 30, ठीक है। तो इसमें आप वैल्यू भी दे सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये आपने वैल्यू दे दी। उसके बाद एक और पैरामीटर आपने डिफाइन करना है, ठीक है। वो आपका पैरामीटर वो आपका ट्रैवल वे विड्थ, ठीक है। आपने ये वाला कर लिया विड्थ, ट्रैवल वे विड्थ, और इसको आपने टारगेट करना है ऑफसेट के हिसाब से, ठीक है, ऑफसेट के हिसाब से। और ऑफसेट फर्स्ट करें आपने 12 जो है यहाँ पे 12 कर दिया, ठीक है। जैसे आप ये करेंगे तो यहाँ पे देखें ट्रैवल वे आपका विड्थ आ गया, ट्रैवल वे विड्थ क्या होगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपके ट्रैवल जो है ट्रैवल वे स्लोप आपके पास आ गई है। अब ये जो पैरामीटर्स आपने यहाँ पे डिफाइन किया है ना, ठीक है, यहाँ पे जो डिफाइन किए हैं ये आपने जो है इनको यहाँ पे आके डिफाइन करना है, ठीक है। इन्हीं के अंदर आपने जाके ना डिफाइन करना है, ठीक है, मतलब इस साइड पे आके यहाँ पे फ्लो चार्ट में आके इनको आपने डिफाइन करना है। अच्छा, ये आपने यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे आके आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास ना ऑफसेट टारगेट है। तो यहाँ पे नन में जाएं और ट्रैवल ऑफ वे विड्थ यहाँ कर दें, ठीक है। उसके बाद दूसरा जाएं और ट्रैवल ऑफ स्लोप कर दें, ठीक है। तो अब आपके पास 2 टारगेट्स आ जाएंगे, ठीक है। आप जैसे ये वाला टारगेट है ना आप, ठीक है, ये वाला टारगेट है, इसको शिफ्ट करेंगे ये देखें, ठीक है। तो इसी तरह ये जाके आप सिविल 3D के अंदर जो भी वैल्यू आपकी आएगी उसको ओवरराइट कर देगी, ठीक है, उसको ओवरराइट कर दीजिए, देखिए। तो इस तरह आपने टारगेट डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो जी जब आप सिविल 3D में जाएंगे ना इसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो जब उसके अंदर आप देखेंगे कि जिस चीज़ को भी आप जो टारगेट करेंगे उसके हिसाब से जो वैल्यू यहाँ पे इसके पास आ रही है, ये वैल्यू जो है -0.24 या 12 दी है वो ऑटोमेटिकली ओवरराइट हो जाएगी।
तो यहाँ पे जो बेसिकली मैंने है ना वो सिर्फ एक बेसिक लेन जो है आपको उसमें जो है वर्टिकल टारगेट पैरामीटर्स, ठीक है, आपको वो ऐड करके दिखाए हैं और इनपुट पैरामीटर्स आपको ऐड करके दिखाए हैं, ठीक है। तो आप मल्टी लेयर्स में चले जाएं तो उसमें जाके मल्टी लेयर्स में जो है वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए मैंने किया एक लेन में कि ताकि आपको चीज़ों की समझ आ जाए, ठीक है। तो इस तरह आपने जो है बेसिकली जो आपके ये जो टारगेट पैरामीटर्स होती हैं ना, ठीक है, यहाँ तो ये विड्थ को टारगेट कर रहे होते हैं या एक सरफेस को भी टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे सरफेस भी आ रहा है, ठीक है। तो आप सरफेस को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑफसेट को, विड्थ अगर चौड़ा है, ऑफसेट आपका ज़्यादा है तो उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। उससे वहाँ पे कोई फीचर लाइन है, पॉली लाइन है, उसको आप टारगेट कर सकते हैं। वहाँ पे कोई चीज़ पड़ी है उसको आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी डायनेमिक टाइप ऑफ जो सब असेंबली आपकी तैयार हो जाती है, जो बेसिकली डिफरेंट चीज़ों को जो है टारगेट कर रही होती है। इसमें थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ और, ठीक है। अगर हम सिविल 3D के जो है अगर हम चले जाएं सिविल 3D के अंदर, बल्कि सिविल 3D के अंदर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि जो है आपको ये बता दूं कि दोबारा जो है मैंने ये चीज़ें मतलब पहले भी शुरू में भी बताई आपको कि ये देखें इस तरह के टारगेट्स आपके होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक कोई चीज़ को आप यहाँ पे टारगेट कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कोई एलिवेशन जो है उसको टारगेट कर रही हैं, यहाँ मतलब देखें यहाँ पे आ रही है आपके पास 2। उसके बाद यहाँ चले जाए तो यहाँ पे आप सरफेस को टारगेट कर रही हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे सरफेस टारगेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाएं तो आपके पास ऑफसेट टारगेट भी हो रहा है, एलिवेशन टारगेट भी हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें जो है आप टारगेट कर सकते हैं सिविल 3D के अंदर। तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। ऐसी एक सब असेंबली बना के आप ज़रूर जो है इसको इस्तेमाल कीजिएगा। और फिर अगर इसमें किसी किस्म का कोई भी इशू होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह इसमें मज़ीद अगर कोई आपकी कोई कन्फ्यूजन है या आपको कोई इशू है तो उसको इंशाल्लाह सॉल्व करूँगा। अगर मुझे एक और वीडियो भी बनानी पड़ती है तो वो भी बना के मैं आप ज़रूर जो है अपलोड करूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिए चीज़ें ताकि सबको फ़ायदा हो।